हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्लांट्स दिखाने जा रही हूं, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स, जो मार्च से लेकर के लगातार मेरे यहाँ फ्लावरिंग करते हैं और किस तरह के पॉट में लगे हुए हैं, किस तरह से उनकी केयर करती हूँ और किस तरह वो लगातार सालों भर खिलते हैं, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बार बार आप लोग कमेंट में मेरे कुछ व्यूअर हैं, वो कहते हैं कि ये सारा प्लांट आपने कहाँ लगा रखा है। आप लोगों को पता नहीं चलता है कि ये जमीन में लगा हुआ है, क्योंकि ये जंगल जैसा लुक देता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये 3rd फ्लोर के छत पे लगे हुए हैं ये सारे प्लांट। और आज से नहीं, इनको मुझे गार्डनिंग करते हुए 20 साल हो गए और 20 सालों में मैंने आप जो ये जंगल जैसा देख रहे हैं, ये डेवलप हुआ है। तो ये सारे प्लांट गमले में लगे हुए हैं और गमले में किस तरह से हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए कि देखिए, मुझे लगातार फ्लावर मिलते हैं, लगातार। और अभी आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, कुछ मेरे पुराने प्लांट्स भी हैं जो कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करते हैं और उनमें से मैं दिखाऊंगी। और कुछ प्लांट्स में मैंने ग्राफ्टिंग भी कर रखी है, जैसे कि एक ही प्लांट में मैंने अलग अलग कलर के फ्लावर ग्राफ्ट कर रखे हैं। तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना सक्सेसफुली वो चलते हैं इस तरह के प्लांट। ये देखें, ये चंपा का प्लांट है और ये मेरा सबसे पुराना प्लांट है। और देखें, इसमें बंच में कुछ इस तरह से इसकी फ्लावरिंग होती है। ये देखें, ये आपको इसका कलर थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा और शेडेड है थोड़ा। और इसी में मैं आपको ग्राफ्टिंग दिखाती हूँ कि किस तरह से इसमें मैंने ग्राफ्टिंग की हुई है। आप इस प्लांट में देखें, ग्राफ्ट किया हुआ। ये देखिए, इसका तना है, ये मोटा सा जो नीचे जा रहा है, ये तना है और मेरे ग्रो बैग में लगा हुआ है। आपको इसका बैग भी, चूंकि पीछे की साइड है, आपको ग्रीन कलर का एक बैग दिख रहा होगा, ग्रो बैग लगा हुआ है। चंपा को ग्रो बैग में उगाना बहुत आसान है, इसमें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत नहीं पड़ती है और ये बहुत अच्छे से चलते हैं। इसका तना देख के आप इसकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। और देखें, इसमें जो ये ग्राफ्ट किया हुआ है, ये देखें, ये ग्राफ्टिंग इसका पॉइंट है। ये देखें, ये डाल ग्राफ्ट की हुई है, अभी भी इसमें ये टेप लगा हुआ है। और इसमें देखें किस तरह के फ्लावर की ग्राफ्टिंग है, वो देखें। ये देखें, ये व्हाइट और इसके सेंटर में येलो कलर का इसका सेंटर है, ये ग्राफ्ट किया हुआ है। और इसी में आप ऊपर की तरफ देखें, एक रेड कलर का चंपा आपको दिख रहा होगा, तो ये भी बहुत खूबसूरत है, ये भी ग्राफ्ट किया हुआ है। आप उसका ग्राफ्टिंग देख सकते हैं, वहाँ पे येलो कलर के टेप लगे हुए हैं, उससे आप उसके ग्राफ्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरह से मैंने जगह जगह ग्राफ्टिंग करके, आप चंपा में इस तरह का काम कर सकते हैं। इसको ग्राफ्ट करके एक ही प्लांट में, मान लीजिए आपके पास जगह नहीं है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक ही प्लांट लीजिए और उसके फुटाव आने दीजिए उसमें। उसका ऊपर का जो पोर्शन है, जनरली जब आप चंपा लेने जाते हैं नर्सरी में, तो आपको एक सिंगल डंडी मिलती है चंपा की, तो आप उसे ऊपर से कट कर दें, उसमें 3 डंडियां निकलेंगी और उन 3 डंडियों में आप 3 तरह की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। कितना सुंदर आइडिया है ये, आप लोग जरूर करें। और मैंने आपको दिखाया कि ये ग्रो बैग में लगा हुआ है। अब जो प्लांट आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, उसमें भी मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि आपके जो रेड कलर के प्लांट आपके दिखते हैं, रेड कलर के फ्लावर वाले, वो कौन से प्लांट हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि ये इस फ्लावर प्लांट का नाम है मुसंडा और ये जो है, ये लगा हुआ है एक ग्रो बैग में। यहाँ देखें, आपको ग्रो बैग दिखाती हूँ, ये कितने इंच का है। ये तकरीबन 12 इंच का ग्रो बैग है और 12 इंच के ग्रो बैग में मेरा ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, काफी समय से लगा हुआ है। ये देखें, ये जो ग्रो बैग है, ये है। और आपको एक चीज और दिखाना चाहती हूँ, जब 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, ये प्लांट मेरा बहुत लंबा चौड़ा था, तो ये जो ब्रांच है आप लोगों को दिखाने के लिए मैं रखी हुई हूँ, ये ब्रांच इसका सूख गया, लेकिन मेरा पूरा प्लांट नहीं सूखा। इसमें से कुछ ब्रांच जो थे वो एज इट इज रह गए, वो अपने आप को सरवाइव करने में सफल हुए और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। एक और चीज इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि आप जो इसकी ये रेड वाली पंखड़ियां देख रहे हैं, ये फ्लावर नहीं है, इनको ब्रैकेट कहते हैं। और जो ऊपर में आप ये कलियां देख रहे हैं,
इसमें येलो कलर का बहुत छोटा सा फ्लावर आता है, ये इसके फ्लावर हैं। तो जनरली हम इसे ही फ्लावर समझ लेते हैं, लेकिन ये फ्लावर नहीं है। और इसमें 2-3 कलर आते हैं। अगर आपको लगाना, आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो आप ये रेड वाली वैरायटी लगाएं। और इसमें एक पिंक कलर भी आता है, वो भी सरवाइव कर जाएगा। लेकिन इसमें 2-3 और कलर आते हैं, वो बहुत डेलिकेट होते हैं, जैसे व्हाइट है और भी 2-3 कलर लाइट पिंक है। तो वो सब आप ना लगाएं, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको ट्राई किया है और मुझे सक्सेस नहीं मिला है। तो ये साउथ इंडिया के लिए ठीक होते हैं, या कुछ ऐसी जगह हैं जहां मॉडरेट क्लाइमेट होता है, जैसे बेंगलोर, पुणे, इन सब जगह ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो आप इसकी कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं और 12 इंच के पॉट में भी रख सकते हैं। ये है अलमांडा, और अलमांडा की भी 2-3 वैरायटी आती है, एक ड्वार्फ भी होती है। मेरे पास ये लॉन्ग वैरायटी है, और जब आप इसको देखेंगे तो ये कितना ऊंचा गया हुआ है, मुझे लगता है कि ये 12 फीट ऊंचा है, 12 फीट से भी ज्यादा ऊंचा है। कितनी सारी ब्रांचेस हैं, और इसके फ्लावर का साइज पहले आप देखें। ये फ्लावर का जो साइज है ये काफी बड़ा बड़ा है, और ये तकरीबन जुलाई से खिलने शुरू होते हैं, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये खिलते रहते हैं। और इसी तरह से आप इसको देख सकते हैं, लगातार कंटिन्यूअस। एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जब आपके गार्डन में फ्लावर ना हो। तो ये, इसमें एक येलो कलर भी होता है, उसके फ्लावर थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन आप ये अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इसका पॉट साइज भी आप लोगों को दिखा दूं, क्योंकि आप लोग पॉट साइज में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं कि किस तरह से आपने उन्हें लगाया है। तो देखें, ये पीछे की साइड में देखेंगे एक ग्रीन कलर का ग्रो बैग है जिसमें ये लगा हुआ है। चूंकि ये प्लांट बहुत लंबा चौड़ा है, इसलिए चारों तरफ बिखरा हुआ दिखेगा। और ये ग्रो बैग तकरीबन 15 इंच का है। 15 इंच में 12 इंच मिट्टी होगी और बाकी खाली है। तो इस तरह से आप इस प्लांट को भी इस वक्त ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है ये। अब देखें, चंपा में ही आपको एक और वैरायटी दिखाती हूँ, जिसको आप छोटे से छोटे गमले में भी लगा सकते हैं, फिर भी फ्लावरिंग करेगा। और यहाँ पे आपको ये प्लांट दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से इसकी पंखड़ियाँ थोड़ी सी अलग होती हैं चंपा से, खुशबू बहुत बढ़िया होती है। और एक खास बात होती है कि इसकी जो पत्तियां होती हैं वो सांप के फन की तरह दिखती हैं, इसीलिए शायद इसे नाग चंपा कहते हैं। यहाँ से नैरो आती हैं शुरुआत में और बाद में चौड़ी हो जाती हैं। तो ये जो पैटर्न है फ्लावर का, अगर आपके प्लांट में फ्लावर नहीं भी खिले हों तो इस पैटर्न की वजह से ये बहुत सुंदर लगता है। और इसको देखें, यहाँ पे मिट्टी का गमला है, छोटा है, तकरीबन 8 से 10 इंच मुझे लगता है, क्योंकि नीचे बहुत नैरो है ये, लेकिन उसमें भी ये बहुत अच्छे से चल रहा है। और यहाँ पे देखें, ये आंधी तूफान में बड़े डेलिकेट होते हैं, तो इसमें डंडी लगाना, कोई सपोर्ट लगाना ना भूलें। मेरा ये बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था, यहाँ से टूट गया और एक और जगह से टूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आई हैं और ये फिर भी फ्लावरिंग कर रहा है और बहुत लंबे समय तक फ्लावरिंग करता है। तो ये प्लांट भी, अगर आप छोटे गमले में जगह कम है तो इस प्लांट को जगह दे सकते हैं। ये देखें, अगर आप लोग देसी गुड़हल लगाते हैं तो ये मेरे ख्याल से, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे हाइब्रिड गुड़हल लगाए थे, हिबिस्कस। लेकिन हाइब्रिड में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है तो उसके सर्वाइवल के रेट कम हो जाते हैं। इसलिए अगर देसी चंपा लगाते हैं आप, देसी हिबिस्कस लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा है। ये आपको कम मेहनत में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है और लगातार, मेरे ख्याल से जो हाइब्रिड हैं उनसे बहुत ज़्यादा हद तक ये फ्लावरिंग करता है और हर दिन फ्लावरिंग करेगा। बेशक इसके फ्लावर उतने अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आप इसको देखें, इस तरह के रेड कलर बहुत खूबसूरत दिखते हैं। इसलिए देसी चंपा को भी जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, बहुत सा उनके पास स्पेस नहीं है, तो ये बहुत अच्छा विकल्प है। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको कटिंग से बहुत इजीली लगा सकते हैं। तो एक प्लांट आप लाएं नर्सरी से और उसके बहुत सारे कटिंग आप लगा लें तो बहुत अच्छे से चलेंगे। ये एक और खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट जो ये जास्मिन कहलाता है। ये कभी कभी बहुत बंच में, देखें अभी बंचेस खाली हो गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, ये इस तरह से इसके बंच आते हैं और इसकी खुशबू बेमिसाल होती है। आपको जैसे मोगरा की खुशबू होती है, मोगरा में भीनी भीनी खुशबू आती है, लेकिन आप जब ये जास्मिन लगाएंगे, ये सिंगल पेटल वाले,
तो ये इसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है और ये बरसात में ही फ्लावरिंग करते हैं। सालों भर इसमें किसी तरह की फ्लावरिंग नहीं होती। इस समय इस तरह के बंचेस निकलते हैं हर टहनी पे और उसके बाद इसमें फ्लावरिंग होती है। मेरा ये प्लांट काफी घना, बुशी और लंबा चौड़ा है, लेकिन देखिए मैंने इसे कहाँ लगा रखा है। अगर आपके पास पॉट नहीं है, ये आटे की थैली है, देखें आटे की थैली में कितना ही मिट्टी होगा, बहुत कम, छोटा सा पैकेट है। इसी में मैंने, इसका गमला टूट गया था, इसी में लगा रखा है और लगातार ये इसी में चलता है। फिर मैं नए आटे के पैकेट उसमें लगा देती हूँ और ये चलता जा रहा है। और देखें कहीं से भी इसके ग्रोथ में कोई कमी नहीं है। तो कुछ हार्डी प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनको आप किसी भी चीज में लगा दें वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी बहुत बेहतरीन प्लांट है आपके लिए। अगर गमला ना भी हो तो आप इस तरह के घर की ही चीजों से आप इसे लगा सकते हैं। प्लांट आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये तो मुझे इस बार इतना, मैं इसको अमेज्ड हुई हूँ इसके परफॉर्मेंस से कि मैंने आप लोगों को लगातार दिखाया है। ये 10वीं बार फ्लावरिंग कर रहा है। आप सोचिए पूरे मतलब स्प्रिंग से लेके अब तक इसमें फ्लावरिंग कभी रुकी ही नहीं। और मेरे पास कुछ दिनों पहले, 2-3 साल पहले एक प्लांट था जो सिर्फ अप्रैल के टाइम में फ्लावरिंग करता था, लेकिन मैंने उसे हटा के जमीन में लगवा दिया, क्योंकि ऐसे प्लांट को रखने का कोई मतलब नहीं है जिसमें इस तरह से फ्लावरिंग हो कि बस साल में वो एक ही बार फ्लावरिंग करे। और आप जब नर्सरी में जाएं तो आप उन्हें बोलें कि मुझे पूरे साल चलने वाला फ्लावरिंग, पूरे साल फूल देने वाला फ्लावरिंग प्लांट चाहिए मोगरा में, तो आपको इस तरह के प्लांट मिलेंगे जो लगातार फ्लावरिंग करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारे प्लांट हैं, परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट, जो इस समय मेरे छत पे लगे हुए हैं, लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को सजेस्ट किया है आप लोगों को जो मुझे ऐसा लगा कि ये प्लांट बहुत बढ़िया हैं और बहुत अच्छी तरह फ्लावरिंग करते हैं। अगर आप इसमें थोड़ा सा कम देख रेख भी करेंगे तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। तो आप लोग भी, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो ये बहुत अच्छा टाइम है, फटाफट नर्सरी जाएं और इस तरह के प्लांट लेके आएं और अपने गार्डन में इसी तरह से खूबसूरती बिखेरें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।